नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदेश और आप देख रहे हैं सुरों की आराधना स्वराधना। सबसे पहले स्वराधना संगीत विद्यालय की ओर से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह नया साल आपको बहुत ही ज़्यादा संगीतमय तथा आरोग्यमय जाए। तो आज हमने चर्चा के लिए सब्जेक्ट लिया है बांसुरी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आपको गाना और हारमोनियम सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा कि आपने हमें एक लेसन में बांसुरी बनाना सिखाया था। हमने बनाई तो है, लेकिन अभी उसको बजाना कैसा है वो भी आप बताइए। तो इसलिए मैं आज से बांसुरी के कुछ लेसन्स आपसे शेयर करना चाहूँगा। वैसे मैं कोई प्रोफेशनल फ्लूट प्लेयर तो हूँ नहीं, लेकिन जो कुछ भी मैं गाने में करता हूँ, गाना गाने में जो कुछ अलंकार या फिर हारमोनियम पे जो कुछ अलंकार करता हूँ, वही सब चीज़ें वापस मैं फ्लूट पर भी करता हूँ। और वही सब चीज़ें भी फ्लूट में भी होती है। तो उन्हीं सब बातों को मैं आपसे शेयर करूँगा आज से। तो बिना देर गवाए आज का लेसन शुरू करते हैं। बांसुरी एक पूरी तरीके से नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है। बांसुरी में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कई सारे होल हैं। तो सबसे पहले ये जो होल है, ये है हमारा ब्लोइंग होल, जहाँ से हम बांसुरी में हवा फूकेंगे। उसके बाद ये जो 6 होल है, ये है प्लेइंग होल, जहाँ से हम बांसुरी को बजाएंगे। अलग अलग सुर यहाँ से हम बजाएंगे। और ये लास्ट में जो है, ये है ट्यूनिंग होल। बांसुरी में एक साइड से ये तो पूरी अंदर से खाली होती है, तो एक साइड से जहाँ से हम ब्लोइंग करते हैं, बांसुरी में हवा फूकते हैं, उस साइड से बांसुरी को ब्लॉक किया हुआ होता है। किसी रबर के या फिर लकड़ी के कॉर्क के माध्यम से इसको ब्लॉक किया हुआ होता है। तो सबसे पहले दिक्कत की बात यह होती है बांसुरी बजाने में कि हमें बिगिनर लेवल में बांसुरी में हवा फूकने को ही नहीं आता है। तो ये जो ब्लोइंग होल है, सबसे पहले इसको, मतलब ये जो एज है, इसकी जो इस साइड की एज है, जो आपकी होठों के साइड में होगी, उसकी एज पर होठ रख के, होठ की डायमीटर, जो ब्लोइंग डायमीटर है, वो आपको कम करके इसमें फूंक मारनी पड़ेगी। तब जाके उसमें से आवाज़ निकलेगी। जैसे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो ओपन साउंड करेगा, वो करेगा तीव्र म का साउंड करेगा। वो बाद में मैं आपको बताऊंगा तीव्र म वगैरह क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज़ आना ज़रूरी है, जैसा कि बांसुरी के एज पर आपको होठों को रखना है। और वो इस प्रकार से रखना है कि अगर आप जब ब्लो करोगे, अगर इधर उधर हो जाएगा तो आवाज़ नहीं आएगी। और बिगिनर लेवल पे यही होता है कि इधर उधर ज़्यादा हो जाता है। तो बिल्कुल अब हमारे होठों के सेंटर में ये होल आना चाहिए। और जैसा हम पेन के ढक्कन में, बचपन में पेन की ढक्कन से सीटी बजाते थे, जैसे कि ये अभी पेन का ढक्कन है। तो जैसा कि अगर हमें इसकी सहायता से सीटी बजानी है, तो इस प्रकार से मतलब जैसे हम पेन के ढक्कन में हवा फूकते हैं और सीटी बजती है, बिल्कुल वही तरीका हमको बांसुरी में इस्तेमाल करना है। तब जाके उससे आवाज़ निकलेगी। और ये जो होठ का डायमीटर है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि हवा बस होल में न जाते हुए और बाहर इधर उधर भी जाएगी। और फिर आवाज़ हिसिंग साउंड करेगी। जैसे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, जितना छोटा हो सके उतना छोटा डायमीटर रखिए। इस प्रकार से। तो ये होने के बाद अगर आपकी बांसुरी से ये साउंड निकल पा रहा है, तो आपको सारेगामा कैसे बजाना है वो मैं आपको बताता हूँ।
तो सारेगामा बजाने के लिए सबसे पहले ये जो प्लेइंग होल है इन पे उंगलियां रखने के भी दो तरीके हैं। एक है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का तरीका और दूसरा है पंडित पन्नालाल घोष जी का तरीका। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का तरीका ये है कि वो ये जो थर्ड होल है 1 2 3 थर्ड होल पे उंगली का ये जो फर्स्ट पार्ट है वो रखते हैं जैसा ये, और बाकी दो होल पे उंगली का ये वाला हिस्सा रखते हैं। ये है पंडित हरिप्रसाद जी का तरीका। छोटी बांसुरी में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, मतलब हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे बांसुरी बड़ी होती जाती है वैसे वैसे हमको उंगलियां रखने में दिक्कत होती है। जैसे कि अभी ये बांसुरी बड़ी है तो फिंगर टिप से हम इसको नहीं पकड़ पाते हैं, तो इसलिए ये तरीका जो है वो आसान जाने वाला तरीका है, आसान तरीका है। पंडित पन्नालाल घोष जी का तरीका ये था कि वो बांसुरी को फिंगर टिप्स से पकड़ते थे। बहुत सारे लोग बहुत गुणी कलाकार दोनों तरीके से बहुत अच्छा बजाते हैं। तो हमको क्या करना है, अभी बांसुरी को अगर हमने ऐसे होल्ड कर लिया तो होल्ड करने के बाद जो राइट हैंडर लोग होंगे तो उनकी ये जो बांसुरी है, बांसुरी का ब्लोइंग होल इधर रखने के बाद ये बांसुरी राइट साइड में जाएंगी। जो राइट हैंडर है उनकी बांसुरी राइट साइड में जाएगी और जो लेफ्ट हैंडर है उनकी बांसुरी ब्लोइंग होल पे रखने के बाद उनकी लेफ्ट साइड में जाएगी। ओके, सो मैं राइट हैंडर हूँ तो मेरी बांसुरी राइट साइड में जाएगी। तो अभी मैंने क्या किया, तीनों होल को क्लोज़ किया। ओके, तो होल क्लोज़ करने के बाद होल इतनी अच्छी तरीके से क्लोज़ होने चाहिए कि बिल्कुल कोई भी होल थोड़ा भी ओपन नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी मैं अगर इसको कस के पकड़ूँ तो आपको दिखाई देगा। अभी देखिए, यहाँ पे एक सर्कल आया है, यहाँ पे एक सर्कल आया है और यहाँ पे बीच में एक सर्कल आया है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने इसको प्रॉपरली होल्ड किया था। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो वो सा अच्छे से नहीं बजेगा। अभी ये 3 होल क्लोज करके यहाँ से फूंक मारेंगे तो बजेगा हमारा सा। बांसुरी को होल्ड भी कैसे करना है वो भी बताता हूँ। ये जो 3 होल हैं इस पे अगर आपने 1 2 3 उंगलियां रख दी तो ये जो अंगूठा है ये इस उंगली के थोड़ा सा आगे जाएगा। ओके, और ये इस उंगली से आप यहाँ पे पकड़ेंगे और इस उंगली के आगे यहाँ पे नीचे अंगूठा आएगा। ओके, सो इस प्रकार से अगर आप इसको पकड़ेंगे और यहाँ से ब्लो करेंगे, ये 3 होल क्लोज करने के बाद ये बजेगा सा। इस प्रकार से बजेगा सा। तो अगर इसमें से कोई होल, जैसे कि अभी इस होल को अगर हमने आधा ओपन रख दिया तो ये कुछ अलग ही बजता है, मतलब हिसिंग साउंड ज़्यादा आता है। तो इसलिए आपको ध्यान ये रखना है, जब भी आप सारे गम बजाएंगे, अलंकार बजाएंगे, तो आपके ये जो होल है वो पूरी तरीके से बंद होने ज़रूरी है। तो सा बजाने के लिए हमने क्या किया, 3 होल क्लोज किए, बांसुरी को इस प्रकार से होल्ड किया और 3 होल पहले तो क्लोज किए और हवा फूकी तो बजेगा सा। फिर एक उंगली उठाने के बाद रे, फिर एक उंगली उठाने के बाद ग, तो ये हो गया सा रे ग।
जब आप रे को उंगली उठाओगे तब ये ज़रूर होगा आपसे कि रे के लिए ये एक ही उंगली उठानी है, लेकिन ये वाली उंगली भी थोड़ी बहुत उठती है, तो उसको उठने नहीं देना है। वो ये होल पूरा का पूरा बंद होना ही चाहिए, तभी जाके आपका रे अच्छे से बजेगा। वापस से सारे ग बजाते हैं। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है बांसुरी में बजाना वो है शुद्ध म। बिगिनर लोगों के लिए शुद्ध म बजाना डिफ़िकल्ट है। तो आज हम बस इन 4 सुरों के बारे में ही जानेंगे। अभी शुद्ध म कैसे बजाते हैं वो देखते हैं। सा रे ग म बजाना है अभी हमें। तो अभी म के लिए हमने क्या किया, बांसुरी को आगे से लगभग 40% ओपन किया होगा। 50% से कम ही ओपन करना है। 50% ओपन करेंगे तो वो वापस तीव्र म बजेगा। ठीक है, तो हाफ ही बहुत हल्का सा उसको ओपन करना है, तब जाके आपका शुद्ध म बजेगा। ओके, तो म बजाने के 2 तरीके हैं। जैसे कि अभी मैंने म बजाया, वो बजा सा, रे के लिए एक ओपन किया, ग के लिए एक और ओपन किया, और म के लिए हमने ऐसे आधा ओपन किया था, ऐसे आधा, आगे से आधा। तो म बजाने के 2 तरीके हैं। एक तो हम ऐसे आगे से आधा उसको ओपन कर सकते हैं, या फिर साइड से भी ओपन कर सकते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो म के लिए मैंने ऐसे थोड़ा सा हल्का सा ग्लाइड किया। मतलब हमको वो 30 to 40% ही उसको ओपन करना है, तब जाके वो म का साउंड अच्छा आएगा। अगर आप गाना सीख रहे हैं या फिर गाने के बारे में जानकारी रखते हैं, तो आपको वो म का साउंड अच्छा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको बस ध्यान ये रखना है, हर सुर बजाते वक्त होल जो जितना ओपन करना है उतना ही ओपन करना है। जैसे कि सा बजा रहे हैं तो तीनों होल क्लोज, रे के लिए एक ओपन, तो बाकी दोनों पूरे बंद होने चाहिए। ग के लिए एक और ओपन, म के लिए आधा ओपन। तो ये हो गया सा रे ग म। आज के लिए हम सा रे ग म ही सीखेंगे, तो आप आज सा रे ग म की प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको आगे के सुरों के बारे में बताऊंगा।